कैलाश के दिव्य शिखर पर मां भवानी पहुंची हैं तो बाबा ने प्रशंसित किया और मेरे भूत भावन भगवान शिव ने मां का आदर किया। आदर किसका है? जो भगवत भजन में सहयोगी है, जो भगवत भजन में आपके सहयोगी है उसका सम्मान करना ही चाहिए। संसार में जितनी सामग्री है वो संसार के लिए उपयोगी है, वो साथ जाने वाली सामग्री साथ क्या जाएगा? हरि नाम ऐव हरि नाम ऐव हरि नाम ऐव केवलम, केवल हरि नाम। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों से हमको सूक्ष्म शरीर मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण का निर्देश है। हम जो पुण्य करते हैं उससे हमारा ध्यान रखना कि रुपया देने से पुण्य नहीं मिलता, कमरे बनवाने से भी पुण्य नहीं मिलता। महाराज तो मिलता कैसे है? लिख लो, भगवान के अर्चा विग्रह को प्रणाम करने मात्र से पुण्य बढ़ता है। कोई मंदिर हो, दूर से देखो, प्रणाम करो। संतों महापुरुषों को दूर से देखो, प्रणाम करो, प्रणाम करने मात्र से पुण्य बढ़ जाता है। पंचवटी, बट, पीपल, पाकड़, आम, जामुन, ये 5 वृक्ष दिखाई पड़े, प्रणाम करो, पुण्य बढ़ेगा। क्या खर्चा लगा? तुलसी मैया का बिरवा दिखे, प्रणाम करो, पुण्य बढ़ जाएगा। गौ माता के गोठ को, गौ माता को देखकर जो प्रणाम करता है उसका पुण्य बढ़ जाता है। 6 विधि है स्कंद पुराण में पुण्य बढ़ाने की, कोई खर्चा नहीं। क्या लगा? कोई सत्कर्म करे उसके लिए केवल प्रेरणा ही जो देता है उसका पुण्य उस दिन बढ़ जाता है। आखिर न बढ़ता, रुपया देने से बढ़ता तो केवट जी का तो कुछ नहीं बढ़ता, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। सीधे भगवान से कह रहे हैं, पत भर सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कच्चो वेदना पढ़ाई, सब परिवार मारो यही लगी राजा जू, दिन बितहीन कैसो दूसरी कढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेंगी मोरी, प्रभु सो निषाद हो के बाजी न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम राम सो साथी कहो, बिना पग धोए नाथ ना हो न चढ़ाई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जब पांव पखारने लगे केवट भैया तो मेरे बाबा कहते हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवता आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करके कहते हैं इस जीव के समान कोई पुण्यशाली नहीं है। तो कैसे? गंगा यमुना दिव्य नदियों का दर्शन करके प्रणाम करे तो पुण्य बढ़ता है। भक्ति के हम सरल मार्ग आपको सुना रहे हैं, जितना बन सके करते जाना, पुण्य बढ़ता जाएगा। पुण्य अलग है, दान अलग है, सत्कर्म अलग है, अपकर्म अलग है, सबकी अलग अलग परिभाषा है और कोई परिभाषा मनमुखी नहीं है। भगवत चरित्र, भगवत कथा मनमुखी नहीं है, सब सदग्रंथित है, समाहित है। मेरे बाबा के सन्मुख मां गई, प्रणाम करती हैं और बाबा से प्रश्न की। क्या प्रश्न की? राम जी कौन है? वही जो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने किया। हे नाथ विश्वनाथ, हे चंद्रशेखर, आप सर्व सामर्थ्यवान है, प्रभु सर्व समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला जोग ज्ञान वैराग्य
अनंत कल्पतरू। हे नाथ, आप कल्प वृक्ष हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, इनका समाधान प्रस्तुत करिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। प्रश्न श्रृंखला में कुछ प्रश्न ऐसे वैसे हों तो अब अज्ञानी जान के क्षमा करिएगा। मेरा प्रश्न केवल ये है, क्या जिन भगवान के बारे में अमुक ऐसा कहते, तमुक ऐसा कहते हैं, वेद पुराण नाना विधि गान करते हैं, सरस्वती मैया शेष नारायण भी बहुत विधि सुनाते हैं, वेद भगवान नेत नेत करके रुक जाते हैं, भगत भजन करते हैं, ऋषि मुनि लोग ध्यान में अवस्थित होकर जिनको रसपान करते हैं, आप दिन रात राम 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 जिनका जप करते हैं, ये राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र ही राम है कि कोई और है? प्रश्न एक है। राम सो अवध पति सुत की अज अलख गति को। ये जो कोई विशेष तत्व है तो मुझे वो भी बताइए। अज्ञानी हूं, प्रश्नों में कोई चूक हो तो क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में जो मोह था, इस जन्म में मेरा वो भाव नहीं है। यदि हम सर्वकाल सहज जिए तो एक नहीं अनेक जन्मों का स्मरण हमको बना रहेगा। बहुत अटरम बटरम न हो, बहुत पेच मस्तिष्क में न हो। कैसे? समुद्र में जहां हलचल नहीं हुए है, वहां नीचे की पृथ्वी पर क्या रखा है इसका सीधा दर्शन होता है। रामेश्वरम में जाकर देखिए। उसी प्रकार जिसके जीवन में बहुत हलचल नहीं होती है, उसके चित्त की अवस्था परम शांत रहती है, बनाना नहीं पड़ता है। और अंदर तक, पिछले तक, आगे तक। इसलिए नारद जी के लिए कहा हिमांचल जी ने, महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, देखिए तो यही शीलनिधि राजा भी कहेंगे आगे, आप त्रिकालज्ञ हैं महाराज। इसलिए नारद जी सबके कल्याण का मार्ग देते रहते हैं। साधक को चाहिए बहुत अटरम बटरम इकट्ठा न हो मस्तिष्क में, सहजावस्था हो। और जो सहज है वही उतना शुभ्र है, सुंदर है, दिव्य है, तेजस स्वरूप है। मां के प्रश्न सुनकर भगवान शिव के हृदय में भगवान का पूरा चरितामृत अवतरित हो गया। हरि राम चरित सब प्रेम पुलक लोचन जल श्री रघुनाथ रूप परमानंद अमित सुख मगन ध्यान रस दंड जुग पौने मन बाहिर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित मां की प्रश्न श्रृंखला से शिव बाबा कितने प्रसन्न हो गए। देखो भगवान की कथा ये अमृत रस वर्षा है। ये कान तक नहीं है, हृदय तक है। कथा
मनोरंजन नहीं है, जन रन मन रंजन जन है, जन मन रंजन है, मनोरंजन नहीं। क्योंकि अमृत है तो अमृत अमरता प्रदान कर,